तो दो बोल हो गए पहले, कल तीन हो गए। हाँ, तो तीसरा एक बार फिर से अपन लेते हैं, देखो है। अच्छा, देखो पहला है, जो ज्ञान को ही अपने में धारण कर रखता है और जो स्वयं दर्शन भूत है। माने आत्मा अपने में ज्ञान को तो धारण करता है, आत्मा अपने में ज्ञान को तो धारण करता है, लेकिन ज्ञेय को धारण करके नहीं रखता है, ज्ञेय की पर्याय को धारण करके नहीं रखता है। ख्याल में आया? अपने माने अपने ज्ञान को धारण करता है, लेकिन ज्ञेय को धारण किया, या ज्ञेय प्रज्ञापन अधिकार है ना ये। तो ज्ञेय क्या है और ज्ञान क्या है? आत्मा स्वयं ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है, तो ठीक है। लेकिन यहाँ ज्ञेय और ज्ञान, ज्ञेय माने जो ज्ञान में जानने में आते हैं, और ज्ञान माने जानने वाला स्वभाव। जानने वाला स्वभाव तो आत्मा का है, वो अपने ज्ञान स्वभाव को तो धारण करता है, लेकिन ज्ञेयों के स्वभाव को धारण नहीं करता, ये बताना है। और आत्मा दर्शन भूत है, लेकिन अन्य द्रव्य तो कोई दर्शन भूत है ही नहीं, उनमें दर्शन नाम का कोई गुण नहीं है। ठीक है। और दर्शन भूत कहा, वो ज्ञान और दर्शन एक साथ रहते हैं, क्योंकि चेतना चेतना ऐसा कहा जाता है ना। तो चेतना में ज्ञान और दर्शन दोनों गर्भित रहते हैं। तो ज्ञान स्वभाव को तो धारण करता है ये, लेकिन ज्ञेय के स्वभाव को, जो परगे हैं उनके किसी स्वभाव को धारण नहीं करता है, और दर्शन भूत है यार। ऐसे आत्मा का अतन्मय परद्रव्य से भिन्नत्व है। तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा पर के स्वभाव को धारण नहीं करता है, ज्ञेय के स्वभाव को धारण नहीं करता है, इसलिए वो ज्ञेय से तन्मय नहीं है और ज्ञेय उससे तन्मय नहीं है। ठीक है, इसलिए ज्ञेय से विभक्तपना है आत्मा का, ऐसा कहते हैं। परद्रव्य माने यहाँ ज्ञेय, ज्ञेय कहोगे परद्रव्य कहो, परद्रव्य से भिन्नत्व है और स्वधर्म से अभिन्नत्व है। स्वधर्म माने अपना ज्ञान, ज्ञान स्वभाव से आत्मा अभिन्न है और परद्रव्य से ज्ञेय के स्वभाव से भिन्न है। देखो पांडे जी, हर जीव को ये ज्ञान स्वरूप है ना, तो ज्ञान स्वरूप के कारण से क्या है कि ये ज्ञेयों को जानने का कार्य करता है। तो इसको ये भ्रांति रहती है कि मैं ज्ञेयों को जानता हूं, तो मैं ज्ञेयों में कुछ कर सकता हूं, ऐसी इसको भ्रांति रहती है ना। तो ज्ञेयों को जानता हूं, तो ज्ञेय को जानने में मैंने मेरा काम ज्ञेयों को जानना है, तो ज्ञेय से अपना संबंध मानता है। ये मूल बात है यहाँ पर। क्या कहा? हर समय ये अपने को अपना संबंध पर से कर रहा है, ज्ञेय से कर रहा है। पर भाई ज्ञेय का तुझमें कुछ है ही नहीं, ये बात बताना चाहते। तू तो अकेले ज्ञान स्वभाव को धारण करता है, और ज्ञान माने अपने में ही रह करके जानने का कार्य करने का स्वभाव, उसका ज्ञेय से कोई लेना देना नहीं है। इसी बात को यहाँ पांच बोलों में बताया गया। तो इसलिए जो ज्ञेय है वे ज्ञान दर्शन से तन्मय नहीं है, वे अतन्मय है, भिन्न है। ज्ञेय को जानने के काल में ज्ञेय ज्ञान में नहीं है, ज्ञान ज्ञेय में नहीं है। ए बताना है। ज्ञान ज्ञेय माहिनाय ज्ञेय हूं न ज्ञान माहि। ठीक है, ये पहला बोल तो यही बताना है। दोनों अन्य अन्य जैसे मुकुर घट है, ऐसा कहते। परद्रव्य से भिन्नत्व है और स्वधर्म से अभिन्नत्व है, इसलिए उसके एकत्व है, इसलिए उसके एक पना है, एक पना है, एक पना है। परद्रव्य से भिन्न है, ज्ञेय से भिन्न है। दूसरा, तीसरा नंबर का,
जो प्रतिनिश्चित स्पर्श रस गंध वर्ण रूप गुण तथा शब्द रूप पर्याय को ग्रहण करने वाली अनेक इंद्रियों का अतिक्रम करके, देखो यहाँ इंद्रियां किसको कहना, कि जो स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द है ना पंडित, तो आत्मा ये इंद्रियों के द्वारा, इन 5 प्रकार की जो इंद्रियां कही गई है, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र या कर्ण इंद्रिय कहो, इन इंद्रियों के द्वारा ये स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द इनको ग्रहण करता है आत्मा। आत्मा का जो उपयोग है ना, वो उपयोग इनको ग्रहण करता है ना। और इन इंद्रियों का जो विषय है वो एक एक निश्चित है। स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्या है, बस छू करके जानना, स्पर्श को जानना, स्पर्श के अलावा वो और कुछ को नहीं जान सकता है। रसना इंद्रिय का कार्य क्या है, कि वो रस को जाने, रस के अलावा वो और किसी को नहीं जानती है रसना इंद्रिय। माने उपयोग रसना इंद्रिय के द्वारा केवल रस को ही जानता है, स्पर्श को गंध को वर्ण को इनको नहीं जानता। इसका नाम है प्रतिनिश्चित। ख्याल में आया ना। तो ये जो इंद्रियां हैं, यहाँ कह रहे हैं अनेक इंद्रियों का अतिक्रम करके, लेकिन आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है वो कैसा है, वो इंद्रियों का अवलंबन करके जाना है या इंद्रियों के बिना जाना। हाँ, यहाँ इंद्रियां माने जो भावेंद्रिय है ना, वो भी इंद्रिय में शामिल है, ऐसा समझना। क्योंकि अगर भावेंद्रिय नहीं होगी तो इंद्रियां क्या है, इंद्रियां तो शून्य है, फिर भावेंद्रिय नहीं होगी तो कैसे जाने। तो भावेंद्रिय भी इंद्रिय में शामिल है, और वो भी जड़ है, चेतन है, ये समझना। और वो प्रतिनिश्चित है, एक एक विषय को जानती है। तो यहाँ ज्ञान स्वभाव कैसा है, कि ज्ञान स्वभाव जो है वो इंद्रियों के बिना अवलंबन के ही जानना, ऐसा उसका स्वभाव है ज्ञान का। हाँ जी, जो उपयोग की पर्याय है ना, जो आश्रय करने वाली ज्ञान, वो इंद्रिय का जो आश्रय करने वाली ज्ञान की पर्याय है वो भावेंद्रिय है। तो वहां दोनों का ही संबंध है। उन दोनों के संबंध के बिना जो प्रतिनिश्चित विषय है वे जाने ही नहीं जा सकते। बोलो पांडित, ख्याल में आया कन्या, क्या कहा, जो प्रतिनिश्चित स्पर्श गंध वर्ण और शब्द, ये जो विषय हैं 5 इंद्रियों के, ये भावेंद्रीय और इन जड़ इंद्रिय, इन दोनों के संबंध के बिना नहीं जाने जा सकते। ठीक है, इसलिए ये दोनों ही मिलकर के इंद्रिय कहलाते हैं। वहां विभाग किया उनका कि ये भावेंद्रिय है और ये द्रव्येंद्रिय है, लेकिन यहाँ तो विभाग नहीं किया ना, यहाँ तो इंद्रिय कहा। तो ये दोनों मिलकर के इंद्रिय की रचना है, यो समझना। और इंद्रिय है वो जड़ है, अचेतन है। और ज्ञान स्वभाव कैसा है, इंद्रियों से जानने का है क्या। अगर इंद्रियों से ही जानने का होता तो केवल ज्ञान में वो ज्ञान बिना इंद्रियों के कैसे परिणत हो। बोलो, ख्याल में आया। अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान भी होता है, तो वहां इंद्रियों का आश्रय होता है कि बिना इंद्रियों के आश्रय। भैया ये बातें बिल्कुल 6 डाला में ये बात आई है। देखो, ज्ञान 2 प्रकार का कहा गया, ये तो मालूम है कि नहीं मालूम है। एक प्रत्यक्ष ज्ञान और एक परोक्ष ज्ञान। ठीक है, तो मध्य ज्ञान श्रुति ज्ञान उनको परोक्ष ज्ञान कहा गया है।
वो अवध ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है। तो छह डाला पढ़ लेना, चौथी डाल में है, और पहले ही जो छंद है ना उसमें ही बात आई। ये समझ रहे भैया, याद कर लेना, क्या करें। सुनो तो सही, इंद्रियां तो रहेंगी भैया। यहाँ ज्ञान का परिणमन कैसा है, दो प्रकार का, एक प्रत्यक्ष परिणमन और एक परोक्ष परिणमन। जो परोक्ष परिणमन है उसमें इंद्रियों का अवलंबन होता है। अभी अपन यहाँ ये ज्ञान अधिकार है ना पहले वाला, जो ये 200 गाथा तक लेने के बाद पहले अपन उसको लेंगे, फिर बाद में आगे की सोचेंगे। इसमें भी ये बात आई। तो परोक्ष ज्ञान में ही इंद्रियों का अवलंबन होता है। लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष माने अक्ष माने इंद्रियां, वो अक्ष माने आत्मा। अक्ष के कई अर्थ होते हैं। अक्ष माने इंद्रियां भी होता है, अक्ष माने आंख भी होती है, अक्ष माने ये आत्मा भी होता है, अक्ष माने धुरा भी होता है। तो प्रत्यक्ष माने कि जो आत्मा के प्रति समर्पित है, आत्मा से ही जो होने वाला है। तो वो इंद्रियों से नहीं होता जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो आत्मा से सीधा होता है। अवध ज्ञान भी आत्मा से सीधा होता है, मनोपरय ज्ञान भी आत्मा से सीधा होता है। इसको मतलब बिना इंद्रियों का सीधे जानता है वो। और केवल ज्ञान तो जानते ही हैं कि वो तो सकल प्रत्यक्ष कहा जाता है। और अवध ज्ञान, मनोपरय ज्ञान, ये विकल्प प्रत्यक्ष है, ये एक देश प्रत्यक्ष कहे जाते, क्योंकि ये दोनों मर्यादित हैं और वो जो केवल ज्ञान है वो अमर्यादित है। ये अंतर है। हाँ, रूपी पदार्थों को जानते, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यहाँ तो ज्ञान का स्वरूप बताना था। हाँ भैया, आगे समझ में कि नहीं आया? अभी नहीं आया। हाँ, देखो, श्रुत ज्ञान को भी इंद्रियों का आश्रय वाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि श्रुत ज्ञान मतपूर्वक होता है और श्रुत ज्ञान में इंद्रियों का अवलंबन नहीं होता है, अकेले मन का अवलंबन होता है। लेकिन अवलंबन तो होता है ना। अवध ज्ञान, मनोपरय ज्ञान में मन का भी अवलंबन नहीं है, वो सीधा आत्मा से जानता है। एक बात। दूसरी बात कि वो जो श्रुत ज्ञान होता है वो मत ज्ञान पूर्वक होता है। उसमें आपके तत्व सूत्र में भी ये बात आई है और इसमें भी ये सब चर्चा आई है ज्ञान अधिकार। तो ऐसा समझना। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञान का स्वभाव कैसा है? सीधा अपने से ही जानने का है या इंद्रियों का अवलंबन लेकर के जानने का है? सीधा अपने से ही जानने का है, इंद्रियों का अवलंबन करके जानने का नहीं है। आया क्या नहीं आया ख्याल में? एक बात। अब दूसरी बात कि वास्तव में जिस काल में है वो इंद्रियों का अवलंबन चल रहा है, तो वो तो कर्मोदय जन्य औपाधिक भाव है। क्योंकि वो जो भावेंद्रिय रूप जो क्षोभ संज्ञान है ना, उसकी ऐसी योग्यता है उस काल में। मति श्रुत ज्ञान रूप जो क्षोभसम ज्ञान है, मत ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभसम से, श्रुत ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभसम से जो ज्ञान प्रकट है, वो कार्य जो कर रहा है, उस ज्ञान का, उस पर्यायगत ज्ञान का ऐसा ही स्वभाव है कि वो इंद्रियों के अवलंबन से इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को, प्रतिनिश्चित पदार्थों को जाने। तो ये तो औपाधिक भाव हुआ ना, ये आत्मा का कोई त्रैकालिक स्वभाव तो नहीं है, ये तो कर्मजन्य है ना। बोलो पांडे। एक तो कर्मजन्य व्यवस्था और एक आत्मा का स्वभाव। आत्मा का स्वभाव कैसा है कि आत्मा का स्वभाव तो अपने से जानना है। अगर वो इसका स्वभाव इंद्रियों से जानने का हो तो बिना इंद्रियों के जानेगा नहीं, फिर तो शून्य हो जाएगा। ये यहाँ से जैसे इंद्रियों को छोड़ा है इसने, मन को भी छोड़ा, तो एक दो समय के लिए जब ये यहाँ से छोड़ करके दूसरी पर्याय में जाता है
तब भी इसके जानना रहता है कि नहीं रहता है? तब भी जानना रहता है। हाँ जी, दो समय के, तीन समय के, चार समय के अंतराल में भी उसका उसके जानना है कि नहीं है? ये जानना है उसके। वो बोले, लेकिन वो जानना कैसा? क्षोभ समरूप है बस, अत्यंत अत्यंत अल्प है। तो इस प्रकार से वो आत्मा का स्वभाव ये नहीं है, आत्मा का ज्ञान स्वभाव ऐसा नहीं है तो वो इंद्रियों के अवलंबन से जाने। वो तो अपने से जानता है। ठीक है। और ये ज्ञान जो है ना, जो ज्ञान उधर जान रहा है, पर को जान रहा है, इंद्रियों के विषयों को जान रहा है, जब वो ज्ञान की पर्याय वहां से पलट है, वो तो एक समय की पर्याय है ना, इंद्रियों को अवलंबित करके और इंद्रिय के विषय को जानने का जो कार्य है वो पर्याय रूप एक एक समय की है ना। तो वो पर्याय, एक समय की पर्याय, वो उसको छोड़ करके अगली जो पर्याय आती है वो ज्ञान की ही पर्याय है, और वो ज्ञान की पर्याय स्वभाव के सन्मुख हो तो क्या जानेगी? कि मैं अपने से जानने वाली हूं या मैं इंद्रियों के अवलंबन से जानने वाली हूं? ऐसा प्रमाण करेगी कि नहीं करेगी वो? तो सिद्ध क्या हुआ अंततः? अपने स्वभाव से जानने वाला, अपना ज्ञान स्वभाव, उस ज्ञान स्वभाव से जानता है। अरे वो तो औपाधिक भाव है, उपाधि है भाई। ये उस काल में भी अपने से जान रहा है। ज्ञान कहाँ जनरेट हो रहा है? जो ज्ञान जान रहा है अपने से जनरेट हो रहा है। वो इंद्रियों से जनरेट नहीं हो रहा, ज्ञेयों से जनरेट नहीं हो रहा है, कर्म से जनरेट नहीं हो रहा है। जनरेट मानो उत्पन्न होना। जनरेटर होता है ना, बिजली को उत्पन्न करने वाला। कहाँ से जनरेट हो रहा है? यही बात। अब वो पर्याय जब अंदर में जाकर के देखे तब उसे पता चले कि मैं तो अपने में से जनरेट होने वाली, मेरा तो ये ज्ञान स्वभाव है, मैं अपने से ही होती, मैं इंद्रियों से जानने वाला था, मेरा स्वभाव ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ ये कह रहे हैं देखो, इसलिए कहा यहाँ पर, और जो प्रतिनिष्ठित स्पर्श रस गंध वर्ण रूप गुण तथा शब्द रूप पर्याय, ये चार तो गुण है ना, और शब्द है वो गुण नहीं है, वो पर्याय, ये पहले सिद्ध कर दिया। शब्द रूप पर्याय को ग्रहण करने वाली अनेक इंद्रियों का अतिक्रम करके, आत्मा का स्वभाव कैसा है कि इंद्रियों का, माने इंद्रियों को छोड़ करके, इंद्रियों के बिना ही समस्त स्पर्श रस गंध वर्ण रूप गुणों और शब्द रूप पर्याय को ग्रहण करने वाला, माने जानने वाला। भैया ये आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द को क्या इंद्रियों के द्वारा ही जानता है या बिना इंद्रियों के भी जान सकता है? ख्याल में आया? बिना इंद्रियों के भी जान सकता है ये। अगर इंद्रियों की बाध्यता होती तो बिना इंद्रियों के कैसे जानता? इसका मतलब इंद्रियों से जानने का कोई नियम नहीं है। बोलो पांडे जी, ये हो गया, निश्चित हो गया ना कि इंद्रियों से जानने का कोई नियम नहीं है। ये तो कर्मोदय जन्य औपाधिक भाव है, और ये मेरा स्वरूप नहीं है, आत्मा का ये स्वरूप नहीं है। इसलिए यहाँ कहते हैं देखो, ऐसे आत्मा का इंद्रियात्मक परद्रव्य से विभाग है। ठीक है। इंद्रियात्मक परद्रव्य से विभाग माने ये जीव क्या समझता है अपने को? यही मैं हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं इंद्रियों से जानने वाला हूँ। तो ये इंद्रियों को अपने में मिला करके देख रहा है ना। क्या कहा?
पांडे जी ख्याल में आया कि नहीं? क्या समझ रहा है ये? बस ये इंद्रियों को मिला के देख रहा है। मैं बिना इंद्रियों के जानते ही नहीं, इंद्रियां है सो मैं हूं सो इंद्रियां है। तो यहाँ कहा कि इंद्रियां पर के हैं, पर द्रव्य, उनसे आत्मा का विभाग है। हाँ जी। और आत्मा के ज्ञान स्वभाव का आत्मा से एक बना है, वो ज्ञान स्वभाव इंद्रियों का नहीं है। हाँ जी। आत्मा का थोड़ा ये गंभीर है, जरा सूक्ष्म है। आत्मा का इंद्रियात्मक परद्रव्य, जो परद्रव्य वो कैसा है? ये क्या है? ये परद्रव्य है ना सब, और ये इंद्रियात्मक है ना, है? आत्मा ज्ञानात्मक है, आत्मा इंद्रियात्मक नहीं है। जो इंद्रियात्मक है वो परद्रव्य है, उस परद्रव्य से विभाग है। लेकिन स्पर्श आदि के ग्रहण स्वरूप स्वधर्म से अविभाग है। इंद्रियों से तो विभाग है, ख्याल में आया कि नहीं? लेकिन वो इंद्रियों के विषयों को और इंद्रियों को नहीं जाने, ऐसा विभाग नहीं है। क्योंकि वे तो ज्ञेय है ना, तो उनको जानेगा क्या नहीं जानेगा? क्या उनको जानेगा ना, इंद्रियों को भी जाने और इंद्रियों के विषयों को भी जाने, इन सबको जानने वाला, ग्रहण करने वाला। माने ग्रहण करना माने उसके आकार रूप होने वाला, इंद्रियों के आकार रूपी होने वाला, इंद्रियों के विषयों के आकार रूपी होने वाला। ज्ञेय आकार है ना, सब ज्ञेय है ना। इंद्रियां ज्ञेय और इंद्रियों से जो जाने जाते हैं वे भी ज्ञेय। तो उन सबके आकार रूप होना इसका स्वभाव है क्या नहीं है? तो इस स्वभाव का आत्मा के साथ अविभाग है कि विभाग है? अविभाग है। लेकिन इंद्रियों से और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों से विभाग है। क्या कहा? इंद्रियों से और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों से विभाग तो है, लेकिन उनको जानने का जो स्वभाव है, उनके आकार रूप होकर के ग्रहण करने का जो उस आत्मा का स्वभाव है, उससे विभाग नहीं है, उससे उसका अविभाग। सूक्ष्म बात है, दो बातें होगी ना। हाँ जी, हाँ जी। पांडे जी ख्याल में आया ना? फिर पढ़ता हूँ, देखो। ऐसे आत्मा का इंद्रियात्मक परद्रव्य, पहले तो ये कहा इंद्रियात्मक परद्रव्य, तो इंद्रियां भी आ गई, इंद्रियों के विषय भी आ गए। समयसार जी शास्त्र में 31 नंबर की गाथा में भावेंद्री को भी इंद्री कहा, और ये द्रव्येंद्रियों को भी इंद्री कहा, और इनके जो विषय हैं उनको भी इंद्री कहा। तीन प्रकार की इंद्रियां कहा कही गई हैं। कौन कौन सी? हाँ, ये सब इंद्रियां हैं। तो इन तीनों से ही आत्मा का विभाग है ना, है? ये तीनों ज्ञेय है और आत्मा ज्ञायक है। और ज्ञायक होने का मतलब कि ज्ञान का क्या स्वभाव है? कि ज्ञेय के आकार रूप होना, इसका नाम ज्ञायक बना है। तो ज्ञायक स्वभाव से आत्मा का विभाग है और उनसे विभाग है, ये बताते हैं। सूक्ष्म बात है। ऐसे आत्मा का इंद्रियात्मक परद्रव्य से विभाग है, और स्पर्श आदि के ग्रहण स्वरूप ये ज्ञेयाकार होना। क्या कहा? ये बात किसकी चलती है भाई? अपने द्रव्य की बात है ना। तो अपना द्रव्य का ऐसा स्वभाव है कि नहीं है? क्या स्वभाव है? कि सब सब ज्ञेयों के आकार रूप हुई, इंद्रियां भी ज्ञेय, भावेंद्री भी ज्ञेय, और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ वे भी सब ज्ञेय।
उनके आकार रूप होना इसका स्वभाव है, और इसका ये स्वभाव है, इसलिए इससे इससे इसका अविभाग है। और वो जो ज्ञेय हैं, भावेंद्री द्रवेंद्रीय इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ, ये इनसे विभाग है उसका। पर ये दोनों एक ही काल में है, ये अपने स्वभाव में, वे अपने स्वभाव में। क्या कहा, ऐसा समझना, ये बात यहाँ आई है। स्पर्श आदि के ग्रहण स्वरूप स्वधर्म से अभिभाग है, इसलिए उसके एकत्व है। हाँ, द्वैत नहीं है, अनेकत्व नहीं है। इस स्वभाव से उसका एकत्व है, इसलिए आत्मा को एक बना है। और त्रिकाल है ये उसका स्वभाव, जिसके साथ में उसका एक बना है। माने इंद्रियों से उसका, इंद्रियां भी आत्मा की हैं और ये भी आत्मा का है। आत्मा अपने से भी जाने और इंद्रियों से भी जाने, ऐसा द्वैत आत्मा में नहीं है। आत्मा का अपना स्वभाव मात्र कितना है कि ज्ञेय के आकार रूप होना। अगर ज्ञेय के आकार रूप आत्मा का स्वभाव नहीं होगा तो वो जानेगा क्या, उसके जानना ही नहीं रहा। जैसे दर्शन है ना, तो दर्शन तो चेतन तो कहा जाता है, लेकिन वो ज्ञेय के आकार रूप नहीं होता भैया। ज्ञान ही अकेला ज्ञेय के आकार रूप होता है, ऐसा समझना। तो फिर तो जानना शून्य हो जाएगा ना, जानना हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ये इस लोक में विचित्र विचित्र पदार्थ है ना, अनेक अनेक प्रकार के। तो जितने प्रकार के पदार्थ हैं, उतने ही प्रकार से आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, वो उसके आकार रूप होता है। अब केवल ज्ञान में तो ऐसे ही है ना, केवल ज्ञान तो एक साथ जानना है ना लोकालोक को। तो वो जो केवल ज्ञान है, वो एक एक समय में, एक समय में कैसा हो रहा है, ये लोकालोक के आकार रूप हो रहा है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, तो कितनी चित्र विचित्रता है पूरे लोकालोक में एक एक समय में। और उन सबके आकार रूप एक ही समय में वो ज्ञान होता है। तो वो ज्ञान का ही स्वभाव है ना, और ज्ञान का स्वभाव नहीं हो तो वो जाने कैसे। तो उस स्वभाव से आत्मा का एकत्व है, उसका उससे अविभाग है। लेकिन सारा जितना ज्ञेय है उससे उसका विभाग है, ऐसा समझना। और उस ज्ञेय में इंद्रियां, इंद्रियों के विषय भूत पदार्थ, ये स्वभाव। अब चौथा बोले थे, क्षण विनाश रूप से प्रवर्तमान ज्ञेय पर्यायों को, क्षण विनाश रूप से प्रवर्तमान ज्ञेय पर्यायों को, अर्थात प्रतिक्षण नष्ट होने वाली ज्ञातव्य पर्यायों को, माने जो ज्ञान में जो जानने में आती हैं ज्ञेय की पर्याय, ये है ना। तो जितना कुछ ज्ञेय है वो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है। तो उनमें प्रणमन सब में चल रहा है ना, जितना भी ज्ञेय है तो पर्याय हो रही हैं। तो उनकी जो पर्याय हो रही है वो कैसी हैं, क्षणिक हैं, क्षणिक। उत्पाद भय, उत्पाद भय, उत्पाद भय। बोलो पांडे जी, समझ में आ रहा है। बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। शांति से माने उपयोग को एकाग्र करके समझना है। तो वे सब पर्याय क्षणिक हैं। अभी जैसे मैंने बताया था, चित्र विचित्रता है ना, तो वो ज्ञेयों की पर्याय क्षणिक, हर समय बदलने वाली, हर समय बदलने वाली, हर समय बदलने। और उन पर्यायों को ग्रहण करने और छोड़ने का अभाव होने से, देखो ज्ञेय के आकार रूप होना बात अलग है, उसको भी ग्रहण करना कहा जाता है। लेकिन आत्मा ज्ञेय की पर्याय को ग्रहण नहीं करता, छूता नहीं है। क्या कहा, आत्मा अपने में रह कर के जो ज्ञेय हैं उनके आकार रूप तो होता है, इसको भी ग्रहण करना कहा जाता है।
ठीक है। और आत्मा माने कोई भी एक वस्तु दूसरी वस्तु को पकड़ ले, उसको भी ग्रहण करना कहा जाता है ना। तो आत्मा ऐसा जो ज्ञेय के आकार रूप होता है, तो ज्ञेय की पर्याय को ग्रहण करता है, ज्ञेय की पर्याय को ग्रहण करके पकड़ करके तब ज्ञेय के आकार रूप होता है, उसका अवलंबन करके तब ज्ञेय के आकार रूप होता है। हाँ, ज्ञेय की पर्याय ज्ञेय से अभेद रहती है, अभिन्न रहती है, और ज्ञान की पर्याय ज्ञान से अभिन्न रहती है। दोनों अपने अपने में रहते हैं। हाँ जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आत्मा न तो ज्ञेय की पर्याय को ग्रहण करता है और न ज्ञेय की पर्याय को छोड़ता है। क्यों? क्योंकि ज्ञेय की पर्याय ज्ञेय के अधीन है। ज्ञेय की पर्याय ज्ञान के अधीन नहीं है, आत्मा के अधीन नहीं। क्या कहा बोलो पांडे जी, कैसी बात है? क्षण विनाश रूप प्रवर्तमान ज्ञेय पर्यायों को ग्रहण करने और छोड़ने का अभाव होने से आत्मा ज्ञेय की पर्यायों को न ग्रहण करता है न छोड़ता है। कोई ग्रहण त्याग नहीं है वहां। वैसे भी आत्मा में एक वो गुण है ना, त्यागोपादान शून्य तो शक्ति है। वो न किसी को ग्रहण करता है और न किसी को छोड़ता है। वो तो अपने में एक रूप ज्यों का त्यों ज्यों का त्यों ज्यों का त्यों रहता है हमेशा ही। एक ज्ञान, ये जो ज्ञान स्वभाव है, ज्ञेय के आकार रूप होना, ज्ञेय के आकार रूप होना, ज्ञेय के आकार रूप होना, ज्ञेय के आकार, तो ये ज्ञान स्वभाव है। और ज्ञान स्वभाव के कारण से ज्ञेय के आकार रूप हो रहा है बस। वास्तव में देखा जाए तो आत्मा के एकत्व की तरफ से बात की जाए ना, राग की बात नहीं की जाए, राग तो बेकार है, वो तो आत्मा का स्वभाव है नहीं। तो ये 24 घंटे आत्मा जो वस्तु है उसमें क्या चल रहा है, माने मुझ में क्या चल रहा है। ख्याल में है। और ऐसे अपने स्वभाव में त्रिकाल वो बैठा हुआ है ना, अचल है ना, अपने ऐसे त्रिकाल स्वभाव को वो नहीं छोड़ता है ना। वो किसी एक ज्ञेय की पर्याय को ना स्पर्श भी नहीं करता है ना। इसलिए कहा कि वो ज्ञेय की पर्याय का ना आलम्बन करता है ना आलम्बन छोड़ता है, न ग्रहण करता है न छोड़ता है। वो तो अपने में ही रहकर अपने स्वभाव रूप से, जरा एक बार अंतर्मुख होकर के देख तो सही प्रभु कि तेरे आत्मा में क्या चल रहा है। जैसे बेकार की अपेक्षा से अपन कहते हैं कि आत्मा में 24 घंटे, अज्ञानी जो जीव है ना, उन्हें 24 घंटे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। परद्रव्य का तो ग्रहण इसको होता नहीं है। ये तो अपने विकल्पों, अपने विकल्प, राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष, इष्टानिष्ट की कल्पना है, ये सब आत्मा में चल रहा है ना। इसके अलावा और क्या चल रहा है ज्ञान दशा में? यही चल रहा है ना आत्मा में। आत्मा किसी माने परद्रव्य को छूता ही नहीं है। बस इसमें परद्रव्य संबंधी ये सब निरंतर 24 घंटे ये चल रहा है। सोते में जागते में हर समय, रोते में गाते में पिटते में पीटते में, जो कुछ भी हो, जो भी हो है। चाहे वो भगवान के पास बैठा हो, मंदिर में बैठा हो, समुद्र में बैठा हो, है कि नरक में पड़ा हो, कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, हर समय यही चल रहा है ना। अब अगर स्वभाव की तरफ से देखें तो, ज्ञान स्वभाव की तरफ से देखें तो ज्ञान स्वभाव की तरफ से ज्ञान जानना 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 जानना, बस ये चल रहा है। और कुछ है ही नहीं आत्मा में। और उसको वो छोड़ेगा नहीं है। उसको वो छोड़ेगा नहीं, और उसको जिसको छोड़ नहीं सकता उसको ग्रहण भी नहीं करता। वो तो उसका स्वभाव है। जो स्वभाव है उसे क्या ग्रहण करना और क्या छोड़ना। हाँ जी, इसलिए तो अचल कह रहे हैं उसको, तो वो अपने स्वभाव में अचल है। नहीं आया ख्याल? अपना ऐसा जो स्वभाव
कि गे के आकार रूप होना और गे से निरपेक्ष रह करके होना, ऐसा स्वभाव वो 24 घंटे चल रहा है ना, हर समय चल रहा है ना वो। और ऐसे ही स्वभाव में मतलब उस स्वभाव को उसने कोई ग्रहण किया है कहीं से है? वो छोड़ सकता है उस स्वभाव को? न वो उसको स्वभाव को छोड़ता है, न ग्रहण किया है उसने, क्योंकि उस स्वभाव ग्रहण और त्याग नहीं होता है स्वभाव का कभी, कि वो स्वभाव को ग्रहण करे और छोड़ दे, ग्रहण करे और छोड़ दे, जब चाहे तब जानने का काम करना कर दे, शुरू कर दे, जब चाहे तब बंद कर दे। ऐसा हो सकता है क्या कि मुझे ये नहीं जानना है? तो ऐसा ये अपने ऐसे स्वभाव में त्रिकाल ज्यों का त्यों अवस्थित है ना, ऐसा अचल है ना। और गे से निरपेक्ष होकर के, यहाँ से गे से निरपेक्षता बता रहे हैं कि गे को गे की पर्याय को ग्रहण किए बिना, छोड़े बिना, ये अपने में रह करके गे के आकार रूप होना इसका स्वभाव है। इस स्वभाव में ये अचल है त्रिकाल। बोलो पांडे जी, किसकी बात है ये? अरे प्रभु, ये मेरा ही द्रव्य है, ये बार बार याद आना चाहिए। मेरी बात है, मेरी बात है, मेरी बात है, मेरी बात। ये देह मन वाणी की बात नहीं है, कर्म की बात नहीं है भैया, ये राग की भी बात नहीं, ये मेरी बात है। क्योंकि मैं इन तीनों से रहित हूँ, देह से रहित हूँ, कर्म से रहित हूँ, और राग से भी रहित हूँ। ऐसा मेरा स्वभाव है कि नहीं? अभी है कि नहीं है? ऐसे स्वभाव में मैं अपने में अचल हूँ कि नहीं हूँ? ये उसको जानने की बात है। एकत्व विभक्त आत्मा को जानने की बात है। वही मैं हूँ, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं। आया ख्याल में? हाँ, ये बात है। देखो आगे कहते हैं, ग्रह क्षण विनाश रूप से प्रवर्तमान के पर्यायों को ग्रहण करने और छोड़ने का अभाव होने से जो अचल है, ऐसे आत्मा को के पर्याय स्वरूप परद्रव्य से विभाग है। और अब यहाँ एक बात और आ रही है, तन्निमित्त ज्ञान स्वरूप स्वधर्म से अविभाग है। तन्निमित्त माने ये जो ज्ञाकार 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 इसका होना स्वभाव है ना, उसमें गे के गे निमित्त है कि नहीं है? इसलिए कहा उसके निमित्त से होने वाला अपना स्वभाव, लेकिन वो निमित्त से उसका नहीं होता है। लेकिन जब होता है तो निमित्त होता है वहां, उसका ज्ञान कराया गया है। क्या कहा? नहीं आया अभी ये समझ? हाँ जी, देखो जो ये बात पहले से प्रसिद्ध है अपन सबके ज्ञान में, कि ज्ञान की जानने वाली जो पर्याय प्रतिपल उठ रही है, तो वो अपने से उठ रही है, वो ज्ञे के कारण से नहीं उठ रही है। उस पर्याय पर उस ज्ञे का नाम लिखा हुआ है कि ये किस ज्ञे को जानेगी। ज्ञे के कारण से ज्ञान नहीं हो रहा है। जब ज्ञान हो रहा है तब कोई ना कोई ज्ञे उसका निमित्त है, लेकिन ज्ञे से ज्ञान नहीं हो रहा है, निमित्त से ज्ञान नहीं हो रहा है। ये दो बात है। क्या कहा? जो ज्ञान ज्ञान की पर्याय उठ रही है ना, तो ज्ञान की पर्याय का मतलब क्या है? ज्ञेयाकार ज्ञेयाकार ज्ञेयाकार। हाँ हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें और थोड़ा बारीकी है, सूक्ष्मता है। वो क्या, कि ज्ञान की पर्याय जो उठ रही है, तो जो सामने ये है ना, इसके कारण हो रही है, इन ज्ञेयों के कारण हो रही है, कि आप सामने है इसलिए मेरे ज्ञान की पर्याय आपके आकार रूप हुई, अर्थात मैंने आपको जाना। आप नहीं होते तो दूसरे को जानता।
दूसरा कुछ होता। तो आप गे हैं तो आपके कारण से मेरी ज्ञान की पर्याय हुई है क्या? आपको जानने वाली, कि आपको जानने वाली मेरी जो ज्ञान की पर्याय है वो आपके कारण से हुई है, ये व्यवहार में का कथन तो हो सकता है, लेकिन निश्चय से ऐसा नहीं है। क्योंकि वो तो जिस समय मैंने आपको जाना है उस काल में मैंने आपको आपके यहाँ होने से नहीं जाना है। वो तो मेरी पर्याय पर आपका नाम लिखा हुआ था उस काल में, कि मैं अपने से इस काल में इसको जानूंगा। हाँ, क्या कहा कि ज्ञान की पर्याय किस गे को कब जानेगी? वो एक एक पर्याय पर लिखा हुआ है, उस पर्याय एक समय की, तो वो गे के कारण से नहीं है। लेकिन जब वो जानती है तो जैसे मेरी जानने की पर्याय आपको जानने की हुई, तो आपका होना वहां निमित्त हुआ ना, इसलिए कहा तन निमित्त, उस निमित्त से होने वाली, लेकिन उससे हुई नहीं है। पर्याय तो अपने उपादान से हुई है, अपने स्वकाल में हुई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो घर निमित्त हुआ क्या नहीं हुआ, घर है क्या नहीं है, है? घर हो यहाँ, तब या आप घर में हो तभी आपको घर का ज्ञान हो, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होगा तो वो घर है, घर को आपके ज्ञान में आ जाना चाहिए और आपके ज्ञान को घर को ग्रहण कर लेना चाहिए, तब होएगा। है? फिर वो केवल ज्ञानी भगवान का जो केवल ज्ञान है ना, वो कितने पदार्थों को जानता है जो अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं और जो उत्पन्न होकर के विनष्ट हो गए हैं। ये ज्ञान का स्वभाव है, ज्ञ के आकार रूप होने का। जो विनष्ट हो गए उन्हें भी अभी वर्तमान मत जान रहे, जो उत्पन्न नहीं हुई है पर्याय उन्हें भी वर्तमान मत जान रहे। तो एक ज्ञान का जो स्वभाव है ना, ये तो त्रिकाल है ना। आपके पास भी ऐसा स्वभाव है कि नहीं हो? क्योंकि हर एक जीव सर्वज्ञ स्वभाव ही है, सबको जानने के स्वभाव वाला है। इसलिए उस गे का आपके सामने होना जरूरी नहीं है, नहीं तो फिर वो गे के बिना आपका जानना ही नहीं होगा। है? आप दिल्ली हुआ है, आप खनिया थाना हुआ है, आप यहाँ हुआ है, और सब आपको याद आता है, तो फिर ये स्मृति भी खत्म हो जाएगी। स्मृति जो जानने का ये भेद है, एक पर्याय है, ये सब नहीं रहेगी ना, तो फिर तो आत्मा जड़ ही हो जाएगा। क्या कहा? कौन सी बात आ गई इसमें? कि अगर के कारण से ही जानना हो तो आत्मा जड़ हो जाएगा, आत्मा जानेगा ही नहीं। हाँ, ये गे के अधीन हो गया ना, तो जानने वाला नहीं है। यहाँ ये बात कह रहे हैं, तन निमित्तिक ज्ञान स्वरूप स्वधर्म। ये स्वधर्म क्या, कि गे के आकार होना, गे के आकार होना, ये धर्म इसका है, ये ज्ञान स्वभाव है इसका। उससे इसका अविभाग है, लेकिन गे की पर्यायों से इसका विभाग है, ये बताना है। ध्यान में आया? इसलिए उसके एकत्व है। अब पांचवा है, देखो ये ख्याल में आया कि नहीं, ये बहुत गंभीर गंभीर है। इसमें से क्या बात निकल आई कि अगर आत्मा को गे की अधीनता हो जानने में, तो आत्मा जड़ हो जाएगा। क्योंकि वो जो माने अभी वर्तमान छद्मस्त की भी जो स्मृति और प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये सब कुछ नहीं होंगे ना अगर गे की अधीनता हो तो। गे सामने हो तभी तो याद आएगी उसकी। और लेकिन वो याद आना, वो स्मृति होना, वो तो ज्ञान की पर्याय है ना, ज्ञान का परिणाम है ना। जब स्मृति नहीं होगी तो प्रतिविज्ञान कैसे होगा, तर्क कैसे होगा, क्योंकि ये पांचों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अनुमान कैसे होगा? तो फिर तो जड़ हो गया आत्मा, फिर ये कुछ कर ही नहीं सकता है।
ख्याल में आया, ये बात निकली है पांडित जी इसमें से। ओ, ज्ञेय की ज्ञेय के कारण से अगर ज्ञान हो तो आत्मा जड़ हो जाए, आत्मा जानने का कार्य ही छोड़ देगा फिर, ऐसा समझना है। तो समय हो गया, 5वें नंबर का बोल अपन कर लेंगे।